एनिमे की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो अपनी क्लास में बैठ के ग्रैंड प्रिजन के बारे में जान रहा होता है, जिसमें जापान के सबसे खतरनाक को लाया जाता है। लाने के बाद उन्हें काफी सारे खतरनाक स्टंट कराए जाते हैं लोगों को मनोरंजन करने के लिए। स्टंट के दौरान उनमें से कईयों की जान चली जाती है। इस लड़के के पास एक लड़की आती है जिसका नाम बीबी होता है। हमारा लड़का इसे काफी ज्यादा लाइक करता है और हमारे इस कैरेक्टर का नाम संग होता है जिसके माँ बाप की दुर्घटना में मौत हो गई थी और इनों के पास एक और लड़का आता है। ये तीनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर इससे पूछता है आज कहाँ रह गया था तू। इस पे ये लड़का कहता है रात भर गेम तो तुम खेलते हो और पता नहीं नींद मेरी पूरी क्यों नहीं होती है। ये दोनों से पूछता है क्या तुम जा रहे हो वंडर प्रिजन मैच देखने। तभी मैं भी बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने उसकी जगह के बारे में काफी कुछ सुना है यार। मैं जा रही हूँ मतलब तुम दोनों भी मेरे साथ जाओगे। दोनों की क्लास का भी टाइम हो जाता है और सब अपनी डेस्क पे आ जाते हैं वापसी। भी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और वो अपनी खिड़की की तरफ मुड़ के देखता है। वहाँ पर एक इंसान उड़ रहा होता है जिसने काले और सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो इंसान अजीब सी स्माइल देने लग जाता है। फिर सारे बच्चे खिड़की के बाहर देखते हैं। ये इंसान और ज्यादा खुश होकर अपनी पावर का यूज करता है और अपनी पावर से सारे क्लासरूम को तबाह कर देता है और सब बच्चों के ऊपर अटैक भी कर देता है। इस अटैक में हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद होश आने के बाद उसे दिखता है सारे बच्चों को उस इंसान ने खत्म कर दिया और उसकी प्यारी मिमी का सर उसके हाथ में होता है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस सब चीज को देख के हमारा मेन कैरेक्टर अब भी काफी ज्यादा शौक में था। तभी वो इंसान उसके पास दौड़ते हुए आता है और अपनी पावरों का यूज करते हुए एक क्रिस्टल फॉर्म करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछ रहा होता है ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तभी वो उस क्रिस्टल को उसके सीने के अंदर घुसा देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा बेहोश हो जाता है। यहाँ सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल में होता है। तभी उसके पास कुछ लोग उससे मिलने आते हैं। वो और कोई नहीं पुलिस वाले होते हैं जो उससे कहते हैं कि तुमने ही अपने सारे क्लासमेट को मारा है इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करने आए। हमारा मेन कैरेक्टर शॉक में आ जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता इस हादसे का जिम्मेदार उसे समझा जा रहा है बल्कि वो एक खुद विक्टिम था। बात बहुत तेजी से पूरे जापान में फैल जाती है कि एक मिडिल स्कूल के बच्चे ने पूरी अपनी क्लासरूम को ही खत्म कर दिया। सुनकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। वहीं हमारे मेन कैरेक्टर को जेल में बैठाया हुआ होता है जो काफी ज्यादा टेंशन में होता है और वो सोच रहा होता है ये उसके साथ क्या हो रहा है। उससे मिलने एक वकील आता है जो कहता है मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हें मैं पक्का बचा लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा सीधा होता है जिसकी वजह से वो उसकी बात मान जाता है और सीन चेंज होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है कोर्ट रूम में जहाँ उसका वकील उसे धोखा देता है और जज भी उसे मौत की सजा सुना देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसे दो पुलिस वाले ले जाने लग जाते हैं। तभी वो उन्होंने छूट के भागने लग जाता है, इधर उधर चिल्लाने लग जाता है। तभी उसे कुछ लोग पकड़ने के लिए कूदते हैं और उसे खूब मारते हैं, खूब मारा जाता है। कोई उसे गर्दन पकड़ कर उठा लेता है। ये देखता है तो ये मिमी के पापा होते हैं जो उसको एक मुक्के में नीचे गिरा देते हैं जिससे वो कह रहे होते हैं तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों करा, वो तेरी दोस्त थी। वो रोने लग जाता है, उसे काफी दुख हो रहा होता है इन सारी चीजों का। जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रैंड प्रिजन ले जा रहे हैं तो अभी हम उसकी छत पे कोई अजीब से इंसान को नोटिस करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ग्रैंड प्रिजन पहुंच भी जाता है। ग्रैंड प्रिजन के अंदर उसकी जेलर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से वाली थी और वार्डन हमारे मेन कैरेक्टर से बात करने लग जाती है जो कहती है तुम वही लड़के हो ना जिन्हें अपनी पूरी क्लास को खत्म कर दिया था। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कहता इस पे। वार्डन उन सबको जेल के बारे में बताने लग जाती है जहाँ उनको मौत की सजा मिली है सिर्फ वही लोग इस जेल के अंदर आते हैं और वो लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए आपस में लड़ते भी हैं। वो कहती है जो कॉलर है कोई कॉलर नहीं है, एक बॉम्ब है जिसको हम कंट्रोल करते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश करी तो हम इससे उसका सर उड़ा देते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर से एक लड़का टकरा जाता है और वो उससे माफी मांगने लग जाता है और उसका सामान उठा के भी देने लग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ पर वार्डन आ जाती है जो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। हमारी वार्डन कहती है तुम्हारी चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई, सिर्फ इसकी सजा मौत है। वो अपनी तलवार से हमला कर देती है और ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर शॉक में। वार्डन उन सबको पलट के देखती है और कहती है ग्रैंड प्रिजन में तुम सबका स्वागत है। दूसरी तरफ हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को वकील बन के मिला था। हमारा वकील हमारी वार्डन से कहता है तुमने संग को तो देखा ही होगा। वार्डन कहती है हाँ वो बच्चा जिसने अपनी पूरी क्लास को खत्म कर दिया था। वकील कहता है हाँ वही बच्चा और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वार्डन कहती है क्यों। हमारा वकील कहता है कि मैं ये तो बता नहीं सकता मगर तुम आज शाम को अपने वर्क प्लेस में मत जाना। वार्डन उस बात के लिए मान जाती है। शाम को दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो अपने दोस्तों की यादों को याद कर रहा होता है क्योंकि हम कितने मजे करते थे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है काश मैं भी उसी दिन मर जाता। तभी वो अजीब सी लड़की आके कहती है चलो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ और मैं तुम्हें मार देती हूँ। रॉड उठा के हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देती है मगर हमारा मेन कैरेक्टर बचने लग जाता है और उससे पूछता है तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को रुकने के लिए कहता है और वो लड़की रुक के कहती है सर क्या तुम मरना नहीं चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर दुखी होकर कहता है नहीं मैं अभी मरना नहीं चाहता। वो कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। लड़की कहती है हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी ऐसा याद नहीं होता। तभी उसे कुछ लोग बुली करने लग जाते हैं। लड़के कहने लग जाते हैं मेरे को नहीं लगता ये छोटा सा बच्चा इतना बड़ा क्राइम कर सकता है। वो आदमी कहता है मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा ये दूध पीता बच्चा अपनी पूरी क्लास को खत्म कर देगा और उसे गाली देने लग जाता है। ये सब बातें हमारा मेन कैरेक्टर चुपचाप सुन रहा होता है। तभी वो लड़की उसे धक्का दे देती है। वो लड़की कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा दोस्त कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकता। उनमें से एक लड़का उसके सर पे वार कर देता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की। तभी उनमें से सारे वो बुली उसे मारने लग जाते हैं। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है तो हमें वकील को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर की डिटेल दिख रहा होता है और वो कहता है आज तुम्हें साबित करना होगा तुम जीने लायक हो या नहीं। तभी बिल्डिंग में एक धमाका हो जाता है। धमाके का मलबा हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिरने लग जाता है सारा। वो धमाका देख के सारे लोग भागने लग जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की को प्रोटेक्ट करने लग जाता है और
और कहता है मैं अभी मर नहीं सकता क्योंकि अभी मुझे अपने दोस्तों की मौत का बदला लेना है उस अजीब से इंसान से। सब सोच ही रहा होता है तभी वो क्रिस्टल ग्लो करने लग जाता है जो अजीब से इंसान ने उसकी छाती में लगाया था और उसके अंदर से कुछ अजीब सी पावर निकलने लग जाती है। वो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल महसूस करता है तभी वो अपनी सारी पावर इकट्ठे करके उस बिल्डिंग के हिस्से पे हमला करता है और उस बिल्डिंग के हिस्से को डिस्ट्रॉय कर देता है एक ही बार में। वो अपने आप को और उस लड़की को बचाने में कामयाब हो जाता है मगर वो उन लोगों को नहीं बचा पाता जो उसे तंग कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये मैंने कैसे कर दिया, ये अजीब सी पावर मेरे अंदर कैसे आ गई। उस अजीब सी लड़की को भी होश आ जाता है और वो अपना नाम शीरो बताती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है क्या तुम मेरे साथ खाने चलोगे, तो हमारा मेन कैरेक्टर हाँ कह देता है। उसी तरफ दिखाया जाता है एक कैदी ने दूसरे कैदी को पकड़ रखा होता है और वो कह रहा होता है मुझे कैंडी दो जल्दी से। इस जेल का रूल होता है तुम्हें हर दिन एक कैंडी खानी होगी और तुम 3 दिन एक कैंडी नहीं खाते हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी उस कॉलर से। होता भी कुछ ऐसा ही है तभी उस कॉलर में एक छोटा सा धमाका होता है जिससे वो कैदी मर जाता है वहीं पर। हमें पता लगता है इनने 3 दिन से कोई कैंडी नहीं खाई थी और मैं बता दूं हमारे मेन कैरेक्टर ने भी मतलब कोई कैंडी नहीं खाई है क्योंकि उसकी कैंडी इस कैदी ने चुरा ली थी। इसी तरफ दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक डॉक्टर के पास गया होता है जो उसकी पट्टी कर रही थी और पट्टी करते हुए वो उससे पूछती है क्या तुमने अपनी कैंडी खा ली थी, मगर हमारे मेन कैरेक्टर को तो कैंडी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो कहती है जब तुम जेल में आए थे तो तुम्हें एक बैग मिला था उसी के अंदर तुम्हारी कैंडी थी, अगर वो कैंडी तुमने 3 दिन के अंदर नहीं खाई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। कहता है मेरे को तो कोई कैंडी मिली ही नहीं थी। तभी ये लड़का बोलता है जब हमारी टक्कर हुई थी शायद तभी वो तुम्हारी कैंडी कहीं गिर गई थी। संग उसके पास उठ के जाता है और उससे पूछता है तुम अब कैसे हो। वो लड़का कहता है मैं तो ठीक हूँ मगर तुम्हारी कैंडी खो गई है तो तुम अब क्या करोगे क्योंकि कैंडी बहुत महंगी मिलती है। दोनों बात कर रहे होते हैं तभी शीरो आ जाती है। शीरो को देख के दोनों डर जाते हैं और वो दोनों से कहती है क्या तुम मेरे साथ डॉग रेस पे पार्टिसिपेट करोगे क्योंकि तुम्हारी कैंडी का जुगाड़ वहां से हो सकता है। और ये जो डॉग रेस होती है असल में काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे खतरनाक गेम होते हैं और इन सारे गेमों को लाइव दिखाया भी जाता है और ऐसे इसके अंदर काफी सारे खतरनाक गेम होते हैं और गेम खेलते हुए कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। अगर इंसान कोई जीत जाता है इसके अंदर तो उसे 1 लाख पॉइंट मिलते हैं जिससे वो कैंडी क्या बहुत सारी कैंडी खरीद सकता है। एक तरह से समझ लो वंडर प्रिजन की करेंसी कैश पॉइंट है क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होता है तो तुम्हारे पास कैश पॉइंट होना बहुत जरूरी होता है। हमारे लिए यहाँ कैश पॉइंट होना बहुत जरूरी है। संग कहता है मैं इस रेस को जरूर ज्वाइन करूंगा। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो हॉस्पिटल वाला लड़का भी संग के साथ आ जाता है और उसका नाम भी बताया जाता है जिसका नाम यू होता है। वो बात कर रहे होते तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है अपने लोगों के साथ। उनमें से एक आदमी बाहर आता है और कहता है तुम्हें रेस में हिस्सा तो ले रहे हो मगर जीतने के बारे में सोचना भी होता है। अगर तुमने जीतने के बारे में सोचा भी तो हमारे टोका सर तुम्हें जान से मार देंगे उसी वक्त। वो आदमी कहता है हर वक्त तुम्हें टोका सर के पीछे रहना है। टोका की नजर संग के ऊपर जाती है जो कहता है तुमने ही अपनी पूरी क्लास को खत्म कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की। उसे एक पंच लगता है वो दूर जाके गिर जाता है। तभी टाका उसे और मारता है और उसको पकड़ लेता है। तभी उसका मुंह पकड़ के बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखने की। वहाँ पर शीरो आ जाती है टाके के पैर के ऊपर पैर रख के जाने लग जाती है तो टाका एक पंच मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर वार्डन आके उसे रोक लेती है। टाका गुस्से में वहाँ से जाने लग जाता है। वो डॉग रेस चालू हो जाती है। तब संग को समझ आता है ये कितनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उसी के सामने काफी ज्यादा लोग मर चुके थे। जो लोग बच के भागने की कोशिश कर रहे थे उन्हें सोल्जर मार दे रहे थे। संग ये सब सारी चीजें देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था और वो सोचा था गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें लीगल भी कैसे कर रखी है। सोच रहा था अगर उस दिन वो सारा हादसा ना होता तो आज मैं भी अपने दोस्तों के साथ ये सब देख रहा होता। ये सारी चीजें सोच के वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। तभी उसका कुछ तीरों से हमला होता है। तभी शीरो सही टाइम पे आके उसे बचा लेती है। शीरो इसी तरीके से उसे पूरी रेस के दौरान बचाती है और फाइनली वो फाइनल राउंड में आ भी जाते हैं। और दूसरी तरफ टाका अपने दोस्तों को बलि का बकरा बनाकर वो भी फाइनल राउंड में पहुंच ही जाता है। फाइनल राउंड भी चालू हो जाता है जिसमें बताया जाता है ये ब्लैक बॉल आखिर तक जिसके पास रहेगी वही 1 लाख कैश पॉइंट जीतेगा। ये मैच जब तक चलता रहेगा जब तक 2 इंसान मर नहीं जाते। वो जो स्टेज होगा वो धीरे धीरे नीचे गिरता रहेगा जिसके नीचे काफी ज्यादा खतरनाक नुकीले कांटे होंगे। जो भी उसके ऊपर गिरा वो खत्म। इसी तरह से संग वो बॉल पा लेता है मगर टाका उसके पीछे पूरी जान से पड़ जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है दोनों एक ही ब्लॉक पे आ जाते हैं। बोलता है क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता, ला ये बॉल मुझे दे दे। संग कहता है मैं तेरे से क्यों डरूं और तुझे ये बॉल चाहिए तो ले। तभी वो उसके मुंह पे बॉल मार देता है और बॉल उछल के सीधा शीरो के पास चला जाती है। और संग टाका से कहता है मैं तुझसे क्यों डरूं क्योंकि मेरे को आखिरी में बड्डा ही है। अभी शीरो और टाका के नीचे का फ्लोर खिसकने लग जाता है। टाका अपनी जान बचाने के लिए दूसरे फ्लोर पे भागने की कोशिश करता है मगर आखिरी में नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और शीरो किसी तरह फ्लोर को पकड़ के अपनी जान बचा लेती है मगर उसमें वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है। संग उसे बचाने आता है। शीरो तो कभी भी मैच जीतना ही नहीं चाहती थी। वो तो पूरी रेस के दौरान संग को प्रोटेक्ट ही कर रही थी। बस पर शीरो लटकी होती है वो भी गिरने लग जाता है। तभी शीरो चिल्ला के कहती है संग कैच। इतना बोलते के साथ ही शीरो बॉल संग की तरफ फेंक देती है और संग बॉल को बचाने की बजाय शीरो की तरफ आगे बढ़ता है। बॉल की बजाय शीरो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से बॉल नीचे गिर के फट जाती है जिसकी वजह से गेम रद्द हो जाता है। इसकी वजह से 1 लाख कैश पॉइंट कोई नहीं जीत पाता। संग शीरो को बचाने के बाद काफी ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है। उसे लग रहा है कम से कम ये तो सेफ है।